440 साल बाद पहली बार शहनाई मैंने ही बजाई है वहाँ पे करबला में। ये क्या बजा रहे हैं? सर ये शहनाई है। कहाँ से आई आपके पास? ये इंडिया से लोकेश आनंद साहब मेरे टीचर हैं, दिल्ली में रहते हैं सर। उन्होंने भेजी है? वही सिखाते हैं, वही भेजते हैं। इतने काबिल आदमी आप ऐसे कैसे फिर रहे हैं? ये इस वक्त आपके पास वाहिद पाकिस्तान में आप ही हैं जो बजा रहे हैं? पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास शहनाई है। या पाकिस्तान में रंगी साहब बजाते थे। आर्ट को कदर नहीं हुई कि पाकिस्तान में मैंने 440 साल बाद पहली बार शहनाई मैंने ही बजाई है वहाँ पे करबला में। बहुत खूबसूरत है जी। और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि इनका जो 25 साल तजर्बा है उसके बाद भी आज ये किस तरीके से बेयारो मददगार ही हैं आर्ट्स काउंसिल से और जितने भी आर्ट्स कल्चर वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कि इनको बुलाया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं फरहान ज़फ़र। एक काम के सिलसिले में हम जा रहे थे और रुक कर हमें एक ऐसी एक धुन सुनाई दे रही है जिसको सुनने के बाद हम हैरान हो गए कि ये क्या है, ये बंदा कौन बजा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं वो जा रहे हैं, उनसे जाके पूछते हैं। ना वो बांसुरी लग रही है ना वो कोई और चीज़ लग रही है। और जब आप लोग सुनेंगे तो मैं यकीनन दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों की भी जो समात हैं उनको वो कुछ ना कुछ जो है ना वो चेंज ज़रूर महसूस होगा। ये शख्स कौन है, क्या बजा रहा है, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। ये क्या बजा रहे हैं? सर ये शहनाई है। ये ना बांसुरी लग रही है हमें, ये शहनाई है? जी सर शहनाई है, इंडियन शहनाई है ये। कैमरा ये इंडियन शहनाई बजा रहे हैं? हाँ जी सर। ये कहाँ से आई आपके पास? ये इंडिया से लोकेश आनंद साहब मेरे टीचर हैं, दिल्ली में रहते हैं सर। ना करें। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोकेश जी जी लोकेश आनंद साहब जी जी आपके टीचर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में? दिल्ली में रहते हैं वो। उन्होंने भेजी है? वही सिखाते हैं, वही भेजते हैं। ये तो बड़ा हैरान हो गए हम सुन के। हम तो जा रहे थे, हम रुक सर, के ये तो आपकी आवाज़ पाकिस्तान में ये ख़त्म हो चुका है, अभी कोई भी नहीं बुलाता। और यहाँ पे सब डीजे चल रहा है, कोई शहनाई। ये तो वो साज़ है जो हर बेटी की डोली के साथ बजाया जाता था, हर खुशी पे बजाया जाता था। तो ये तो यहाँ पे बस ऐसे ही। इतने काबिल आदमी हैं आप ऐसे कैसे फिर रहे हैं? क्या कोई वैसे कदर नहीं कर रहा कोई कोई क्या? भी खैर कोई भी नहीं, ना तो कोई गवर्नमेंट कदर कर रही है, ना कोई गवर्नमेंट ने जो इदारे बनाए हैं, लोक विरसा आर्ट काउंसिल, ये कोई भी नहीं, ना कुछ सुन रहा है, ना कोई जॉब दे रहा है, ना कोई हेल्प कर रहा है, कोई भी नहीं। ये ऐसे ही आप बजाते हैं? ऐसे ही बजाते हैं, शौक से बजा रहे हैं? शौक से बजा रहा हूँ। बस शादी ब्याह पे कहीं ना कहीं चलते फिरते कहीं काम बन जाता है, वरना ना भी बने तो ऐसे बजाते हैं? बजाते रहते हैं। मैं तो अपना, ये मेरा शौक, मेरा इतना प्यार से उन्होंने, मेरे टीचर हैं वो तो वो कहते नहीं कि यार आप कितना अच्छा बजाते हैं, आप आपको कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कोई लोग कोई रेफरेंस देते हो, कोई बताते हो, क्यों वो आपको कोई सपोर्ट करते हो इस हवाले से कि इधर जाके बजाएं, इनसे रब्ता करें? नहीं, वो लोकेश आनंद साहब मेरे टीचर तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होता। तो ये हम सुन रहे हैं कि आप बड़ा खूबसूरत बजा रहे थे और हर धुन बजा रहे हैं, इसका मतलब आप पता नहीं कितने सालों से बजा रहे हैं ये? जी काफ़ी साहब, मुझे 25 साल हो गए हैं। 25 साल? 25 साल, कई साल मेरे वालिद साहब ने पीटीवी पे भी काम किया, वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। और ये इस वक्त आपके पास वाहिद पाकिस्तान में आप ही हैं जो बजा रहे हैं? पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास शहनाई है। या पाकिस्तान में रंगी साहब बजाते थे, बहुत अच्छी शहनाई। या उनके बाद रंगी साहब को भी गए हुए कितनी देर हो गई, उनके बाद मैं ही सिर्फ बजा रहा हूँ पाकिस्तान में। इंडिया गए कभी? नहीं, एक बार भी नहीं गया। पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं बजाई? नहीं, पाकिस्तान से बाहर जो है वो करबला में बजाई है। अच्छा, माशाल्लाह। करबला में अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा, पाकिस्तान को इसकी भी आर्ट को कदर नहीं हुई कि पाकिस्तान में मैंने 440 साल बाद पहली बार शहनाई मैंने ही बजाई है वहाँ पे करबला में। 440 साल बाद पहली बार मैंने ही वहाँ पे 440 साल शहनाई नहीं बजी, और पहली बार अगर बजाई है तो मैंने हरम में बजाई है। सैयद अस्कर शबीर शराजी, वो सैयद बादशाह, वो मुझे ले गए थे वहाँ पे। 440 साल बाद रशीद अब्बास ने बजाई है वहाँ जाके? जी मैंने बजाई है।
आप पहले शख्स हैं? जी जी जी, पहला शख्स हूँ मैं। ये जी आप सुन रहे हैं, ये तो हीरा निकल आए हैं चलते फिरते, और हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये रशीद आनंद साहब हैं। रशीद अब्बास आनंद, नहीं, जो आपके टीचर हैं, जो मेरे टीचर हैं लोकेश आनंद साहब। मुकेश आनंद साहब हैं जी, उन्होंने इनको ये इंडिया से भेजी है। ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इसकी जो लुक है वो भी एक बड़ी ट्रेडिशनल लुक है। और इसके साथ ये क्या चीज़ें लगी हुई हैं? ये सर पार्ट्स होते हैं, वो जो रीट और पाइप जिससे बजती है शनाई, हर सुर के साथ, हर खर्च के साथ। ठीक है। और ये बाकी मेरे दादाजी की और मेरे वालिद साहब की निशानियाँ हैं। दोनों बजा लेते हैं सही? दोनों बजा देता हूँ। जी जी। क्या बस आखिर में आपसे सुनते भी हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? अब आपको लोग देख रहे हैं, आर्ट्स कौंसल वाले भी देख रहे होंगे, जो आर्टिस्ट होंगे वो भी देख रहे होंगे। मैंने तो काफ़ी इन इदारों में धक्के खाए हैं, कोई ना तो कोई किसी तरह का फ़ंड है मेरे लिए, तो फ़ंड लगाते भी 50 साल, अभी 50 साल पूरे होंगे तब तो मैं काम भी नहीं करूँगा ना। तो उसके बाद बैसाखी लेके इनके पास कटोरा लेके आ जाऊँगा, तो 50 साल के बाद ये फ़ंड लगाते हैं। ठीक है, तो 50 साल उम्र के बाद हाँ, 50 साल के बाद फ़ंड लगाने का मकसद क्या है? ये बंदा ख़त्म हो जाता है तो? बंदा ख़त्म हो जाता है, हो सकता है बंदा 45 साल का ख़त्म हो, लेकिन ये इदारे जो हमारे आर्ट के हैं उनको ये समझ नहीं आ रही, अगर हम इनकी हेल्प करते रहें तो ये बीमार ही ना हो, ये कभी लाचार ना हो, इनका किचन सेफ़ रहे। ना तो हमारा किचन सेफ़ है, ना हमारे बच्चों की फ़ीसें, वो क्या बताएं सर आपको, बताने नहीं, हम तो इनमें अपना दर्द फूंकते हैं, बताते नहीं हम, इसी में दर्द अपना सुनाते हैं हम। हुनर सड़कों पे धक्के खाता है, ये तो आपने बड़ी सुनी होगी कहावत। उसका अमली मुजाहरा देख लें कि ये रशीद अब्बास साहब हमें चलते फिरते मिल गए, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इंडिया से इनको ये गिफ्ट आया, जो कि इन्होंने शहनाई जो कि ये बजा रहे हैं, और इसके साथ साथ 440 साल बाद जो ईरान में इन्होंने बजाया वो भी इनको ये एजाज़ हासिल है। आपके लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं, हो सकता है हमारी इस वीडियो के बाद आपसे कोई रब्ता करे। जाते जाते कोई अपना ऐसा खूबसूरत साज, कोई आपको जो पसंद हो, आपके दिल को लगता हो, वो हमें सुना दे ज़रा। जी, ये मैं ले लेता हूँ, ये मुझे दे दो। ये मैं सब बहनों और बेटियों को एक गाना डेडिकेट करने जा रहा हूँ, साड़ा चिड़ियाँ दा चंबा वे बाबला। बहुत खूबसूरत है जी, और हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको ये लिए बेहतरी के मामलात करे। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनका जो 25 साल तजर्बा है, उसके बाद भी आज ये किस तरीके से बेयारो मददगार ही हैं, और इस तरीके से हमें मिल गए हैं। तो हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, आर्ट्स कौंसल से, और जितने भी आर्ट्स कल्चर वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनसे, कि इनको बुलाया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनसे ये जो हुनर है इनका, उसको कहीं पे भी यूटिलाइज़ करने के लिए इनकी जितनी ज़्यादा आप हो सकता है इनकी मदद करें, और इनको जो है वो इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मेहनती काम है, और जिस तरीके से जितने सालों से कर रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।